बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहें आबाद रहें, हमेशा सदा मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानी दुखों तकलीफ़ों को दूर करे। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आए हैं। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। ये बहुत ही आसान है और थोड़ी डिफरेंट है, हटके है बिरयानी पुलाव वगैरह से। तो आप लोग जब इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने पतीली ली है, इसमें ऐड कर दूँगी पानी। तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। पानी ऐड करने के बाद इसमें ऐड करूँगी चिकन है मेरे पास, तकरीबन 3 पाव के करीब है। तो आप लोग चिकन ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच। इसको आपने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड कर देंगे हम नमक डालेंगे, आधा चम्मच जो चाय वाला होता है ना, वो ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इसको तकरीबन 65% कुक करना है हमने। जी चिकन हमारा कुक हो चुका है। देखिए मैंने इसको निकाल लिया, यखनी से अलग कर लिया। ये देखिए अब बारी है मसालों की। इस पर हम मसालों की कोटिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें सूखा धनिया 1 चम्मच, काली मिर्च जाएगी आधा चम्मच, हल्दी है मेरे पास ½ टीस्पून और मिर्च है पिसी हुई आधा चम्मच। नमक जाएगा, इस पर जाएगा नमक। पहले भी हमने डाला था तो इसलिए कम डालिएगा आप। और लहसुन अदरक का पेस्ट है ये ऐड कर देंगे। और इसको ज़्यादा फ्लेवर और चटपटा करने के लिए मैं ऐड करेंगे इसमें लेमन जूस, तकरीबन ½ कप है मेरे पास। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा चिकन का। और इसमें लास्ट में इसको कुरकुरा करने के लिए ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर है मेरे पास, तकरीबन 2 से 3 चम्मच या आधा कप आप ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। आपने जितना भी मसाला है, उससे पहले ही मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ ½ चम्मच। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जितना भी मसाला हमने इस पर लगाया ना, वो आपने हाथों की मदद से इस पर कोट कर देना है चिकन के ऊपर। चिकन जो है वो आपको पता है हमारा 60 से 70% कुक है। मसाला इसकी मैरिनेशन के बाद जो है हम तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए और अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट हो जाए। ये देखें इस तरीके से हमारा जो चिकन है ना वो रेडी हो गया। ये देखें माशाल्लाह फ्राई के लिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब ये फ्राई के लिए तैयार है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब चिकन को हमने करने लेना है फ्राई अच्छे तरीके से दोनों साइड से, और ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आना चाहिए। जब तक हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है, दूसरी तरफ चलते हैं। मैंने कढ़ाई ली है, इसमें ऐड करेंगे ऑयल है मेरे पास तकरीबन ½ कप। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे प्याज है मेरे पास एक अदद। अब इसको अच्छी तरह से हमने ब्राउन कर लेना। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। प्याज जैसे ही थोड़ा कलर चेंज होगा, इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे तरीके से हम, ताकि इनका कच्चापन जो है लहसुन अदरक का वो दूर हो जाए और स्मेल भी जो है ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह से रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है। आप लोग सुनाएं कैसा गुजरा है। अब इसमें ऐड करेंगे दालचीनी है 2 अदद, बड़ी इलायची है और 2 से 3 अदद लौंग है। इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करूँगी मैं एक सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच भर के, और इसके देखिए भून लेंगे। साथ ही ऐड में कर देंगे हरी मिर्ची है मेरे पास तकरीबन 10 से 12 अदद। ये स्पाइस के लिहाज से आप लोग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर ऐड करेंगे तकरीबन 1 पाव और इसको अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स। और इसको हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए भुनाई करनी है हमने। और इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे पानी ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। उसके लिए मैं इसको कर दूंगी कवर, तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। और आप लोग सुनाएं कैसे आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अच्छा गुजर रहा होगा और आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे रमज़ान को। ये 10 मिनट बाद ये देख टमाटर गल चुके हैं। साथ इसमें ऐड कर रही हूँ इमली है मेरे पास। इसको भी हमने अच्छे तरीके से इसमें कुक कर लेना है। इससे आपके जो टेस्ट आएगा ना पुलाव वो बहुत चटपटा सा और ज़बरदस्त सा आएगा।
इमली एक ऐसी चीज़ है देख के मुंह में पानी आ जाता है, ना भी रोज़ा हो तब भी लास्ट भी मुंह में पानी आता है। नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा। अब इसमें ऐड कर देंगे हम काली मिर्च है। आप मिर्चों का हिसाब अपने हिसाब से रखिए, क्योंकि हमने हरी मिर्ची ऐड की है ना तो मैं कम डाल रही हूँ। और ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की कलर के लिए। सूखा धनिया जाएगा, ज़्यादा मिर्ची मत डालिएगा नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा, खाया नहीं जाएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे पानी है चावलों के हिसाब से, जितने चावल लिए हैं आपने उस हिसाब से आपने पानी ऐड करना है। मैंने अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दिया है। और इसके बाद इसका नमक है ना वो चेक कर लीजिएगा। अब इसको कवर कर देंगे पकने के लिए, छोड़ देंगे पानी। देखिए पकने लग गया है। अब इसमें ऐड कर दूँगी चावल है मेरे पास। चावल ऐड करने के बाद आप इसको चम्मच की मदद से हिला दें ताकि तमाम जो मसाला है ना वो चावलों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इसको हम पकने के लिए कवर कर देंगे ताकि ये पकने लग जाए हमारे पानी। देखिए पानी खुश्क हो गया है, थोड़ा सा पानी है। अब इस स्टेज पे हम इसको लगाने वाले हैं दम। ये देखें जी माशाल्लाह से। और दम लगाने से पहले हमने जो चिकन फ्राई किया था ना वो हम इस पे लगाएंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से लगाना है आपने। चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर लें एक दफ़ा से ताकि तमाम चावल यकजान हो जाएं और मसालों के साथ। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन, ये जो हमने फ्राई किया था। ये देखिए मैंने फ्राई कर लिया, कितना खूबसूरत गोल्डन इसका कलर आया है दोनों तरफ से। और इसको हम लगाएंगे। लगाने के बाद जी हमने आप इस पर पुदीना लगा सकते हैं। मेरे पास पुदीना अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने इस पर नहीं लगाया। आप पुदीने के पत्ते लगाएं खुशबू के लिए और फ्लेवर के लिए, बहुत अच्छा उसकी खुशबू आएगी जब आप इसको खोलेंगे तो। अब इसको हमने दम पे लगा देना तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। आफ्टर 20 से 25 मिनट के बाद ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा पुलाव जो है ज़बरदस्त सा कुछ हट के सिंपल पुलाव और बिरयानी से है, तो ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसको ज़रा अच्छी तरह से खोल लूँ, ये देखें। और अब मैं इसको करूँगी जी डिश आउट करने के बाद हम इसको ना आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया माशाल्लाह से। ये देखिए चिकन चेक करें आप, बिल्कुल पक चुका है अच्छे तरीके से कोटिंग के साथ। और ये देखिए चावल चेक करें आप, चावल भी जो है हमारे माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। और एज यूजुअल हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें एक दूसरे की हेल्प से, एक दूसरे की मदद के साथ। तो इंशाल्लाह ताला आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और अपनी रहमतों के साए में रखे। और हमारे आने वाला कल जो है वो अल्लाह ताला बेहतरीन से बेहतरीन करे। हम सब आपके लिए दुआ गो हैं और इसी तरह आप लोग भी हमें भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।